इसको पूरा नाम होता है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। का बैकलॉग है, बैकलॉग है तो भी काइनेमेटिक से स्टार्ट कर सकते हैं, काइनेमेटिक से स्टार्ट कर सकते हैं, काइनेमेटिक से स्टार्ट कर सकते हैं। पता है मैं बोल के छोड़ भी सकता था, लिख इसलिए दिया कि मैं 1000 बार भी बोल दूं ना तो भी तुम उंगली करते रहते हो। सर यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल था। पता है बेसिक मैथ क्यों पढ़ा था? क्योंकि काइनेमेटिक्स में लॉज ऑफ मोशन में वर्क एनर्जी पावर में कैलकुलेशन आएगा तो कर पाओ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर पाओ। आप वेक्टर क्यों पढ़े थे? क्योंकि भाई पूरा मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर कंपोनेंट ही तो तोड़ना होता और लेना होता मैग्नीट्यूड। और डॉट प्रोडक्ट वर्क निकालने के लिए वर्क के फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट टॉप के फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यूनिट डायमेंशन आप एक बार लिखना सीख लिया ना तो पूरे फिजिक्स में हर फॉर्मूले को पढ़ना और समझना इतना आसान हो जाएगा ना तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। एक एग्जांपल दूं, यूनिट एंड डायमेंशन पहले क्यों पढ़ना चाहिए? एक एग्जांपल दूं, चलिए देखते हैं कितने लोगों का बैकलॉग है। 32% लोगों का बैकलॉग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 32% लोग बहुत होते हैं। अगर ये अपने पे आ जाए ना तो तुमको पढ़ने नहीं देंगे, पूरी क्रांति कर देंगे। और 67% लोगों का बैकलॉग नहीं है। अब सुनो तुमको क्या करना है। जिनका बैकलॉग है नो नीड टू सी लॉन्ग लेक्चर। भाई लॉन्ग लेक्चर के चक्कर में सिलेबस 3 साल में कंप्लीट होगा, ये तुम सोच ही नहीं रहो। तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन अगर लॉन्ग लेक्चर में गया तो। नो नीड टू वॉच लॉन्ग लेक्चर। जब तुम लेक्चर ही अभी तक नहीं देखे हो तो कितने दिनों में लेक्चर देखोगे? कितने दिनों में तुम क्वेश्चन करोगे, PYQ करोगे और फिर आप मेरा जान खाओगे कि सर बैकलॉग हो गया, तो तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। बात मानो, तुमको लग रहा है तुम यूनिट एंड डायमेंशन अभी 8-10 लेक्चर से देखोगे तो भाई मेरे एक बात बता, इन सब का क्या? अरे 25 चैप्टर है अभी, अगर फिजिक्स शुरू ही नहीं हुआ। तो क्या करना है आपको मैं दूंगा कल मॉर्निंग में एग्जैक्टली सुबह करके 7 बजे 5 आवर डिटेल्ड बैकलॉग लेक्चर। वहां से ये पूरा देखना है एंड डू DPP एंड संघर्ष असाइनमेंट। ये करना है आपको। सर वेक्टर का अगर हो तो वेक्टर का भी डल गया, लेकिन वेक्टर का ना टैग गलत डल गया था। वेक्टर का टैग डल गया था मिशन 11th रिवीजन में। तो आप जाओगे फिजिक्स में MR, उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल में जाओगे। एक्स्ट्रा मटेरियल में जब तुम नीचे जाओगे तो फिजिक्स बाई MR के एक्स्ट्रा मटेरियल में जाओगे तो सबसे नीचे आपको वेक्टर का लेक्चर मिल जाएगा। वेक्टर का लेक्चर भी है, तो सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन के लिए नहीं, फॉर वेक्टर, बेसिक मैथ एंड UDM। इसमें बेटा बेसिक मैथ का एक और पार्ट है, वो भी डाल दूंगा। थर्ड पार्ट भी बेसिक मैथ का है, वो भी डाल दूंगा। UDM भी डाल दूंगा और वेक्टर ऑलरेडी डाला हुआ है। अब बताओ कोई समस्या, कोई दुख? ठीक है ना? तो भाई ये करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका बैकलॉग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे से डिटेल्ड लेक्चर से बैकलॉग कवर करते रहिए और यहाँ से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल में फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट। इसको पढ़ना कैसे है ना, वो 2-3 बातें सुनिए। फिजिक्स में ना 2 चीजें होती है, एक होता है कंसेप्ट और एक होता है न्यूमेरिकल। दोनों बातों के लिए क्या क्या ध्यान रखना, सुनना। पूरे दर्द तुम्हारे जो फिजिक्स के है ना वो कहाँ छुपा हुआ है मैं बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। जब तुम फिजिक्स में कोई थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं, समझाने की कोशिश करूंगा, तो उस थ्योरी को ना एक सब्जेक्ट की तरह मत लो। आप उसको ये मत समझो कि कोई चीज, कोई कंसेप्ट, कोई बहुत बड़ी चीज आपको, कोई थ्योरम आपको, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल रिजल्ट, कोई बाहरी भरकम चीज आपको बताने की कोशिश करें। जब भी आप कंसेप्ट पढ़े, थ्योरी पढ़े, रिलेट विथ डेली लाइफ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आसपास में उस चीजों को होते हुए देखो। कोई भी चीज, जैसे तुम SHM पढ़ रहे हो तो SHM में भाई बॉल ऐसे घूमेगा ना, तुम नहीं देखो बॉल घूमते हुए। रोटेशन में चक्का घूम रहा है तो तुम साइकिल का चक्का घूमते हुए जीवन में कभी नहीं देखे।
लो जो दूसरे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स तुम पे नहीं लगा कभी, तुम्हारे पास 10 चीजें पे फोर्स लगाओ, धक्का मारो। एक दो ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक पे धक्का मारो तो सच में 2 ब्लॉक रखे उस पर धक्का मारो। तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तो उसको डेली लाइफ से रिलेट करके विजुअलाइज करो। मतलब आइंस्टाइन साहब ने कहा था, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद है, आइंस्टाइन साहब ने कहा था knowledge is imagination is more important than visualization. Imagination, knowledge is more important, imagination is more important than knowledge. Imagination, imagination is more important than knowledge. Imagination is more important than knowledge. आप कितना रिलेट कर सकते हो, कितना सोच, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा कंसेप्ट पढ़ते समय आप कंसेप्ट को अपने दिमाग पर लोड मत लेने दीजिए, आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करिए। हम भी आपको डेली लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ाएंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब चीजों को सिर्फ ये मत देखिए मास्टर पढ़ा रहा है, चीजों को इमेजिन करिए, इमेजिन करने की कोशिश करिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, हमेशा हमेशा कोशिश करिए प्लीज, ठीक है ना, ठीक है। आगे समझिए, अब न्यूमेरिकल की बात है। अब न्यूमेरिकल में कभी भी सोच के आंसर नहीं देना, नो इमेजिनेशन। तो आपने तो बोला इमेजिनेशन